तो चलिए चलते हैं चाणक्य नीति की तरफ। आचार्य कहते हैं कि धन से धर्म की रक्षा की जाती है, विद्या को योग के द्वारा बचाया जा सकता है, मधुरता के कारण राजा को बचाया जा सकता है और अच्छी स्त्रियां घर की रक्षक होती है। आचार्य ने इसका भाव स्पष्ट किया है कि धर्म की रक्षा के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। अगर धर्म नहीं है तो धर्म की भी रक्षा नहीं की जा सकती। धर्म कर्म भी धन के द्वारा ही संपन्न हो सकता है। दूसरों का उपकार करना, दान देना, मंदिर आदि का निर्माण आदि कार्य धर्म माने जाते हैं। विद्या को स्थिर रखने के लिए चतुराई पूर्वक उसका अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा गया है कि विद्या योगेन रक्षेत। राजा की रक्षा उसके मधुर व्यवहार के कारण ही होती है। यदि शासक क्रूर हो जाए तो प्रजा विद्रोह कर सकती है। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि वह मधुर और उदार व्यवहार से अपना राज्य नष्ट होने से बचाता रहे। राजा को अपनी प्रजा के प्रति व्यवहार दयालुपूर्ण होना ही चाहिए। जब तक स्त्रियों को अपने सतीत्व का ध्यान रहता है, उनके मन में अपने परिवार की प्रतिष्ठा सर्वोपरि रहती है, तब तक घर बचा रहता है, अर्थात परिवार नष्ट नहीं होता। परंतु जब वे अपने शील और सतीत्व का परित्याग कर देती हैं तो वह घर नष्ट हो जाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप अपने अंदर की अच्छाइयों को, अपने अंदर की ताकत को जिंदा रखते हैं, तब तक आप कहीं भी फंस नहीं सकते। लेकिन अगर आपने एक बार उन सब चीज़ों को तोड़ दिया तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। और धन हमेशा से आवश्यक है। धर्म के लिए धन की हमेशा से आवश्यकता होती है। धर्म को बचाने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। तो धन हमेशा से आवश्यक है, राइट। धन को कभी भी किसी भी वक्त गंवाया नहीं जा सकता, ना ही इसको अवॉइड किया जा सकता है। इसको अवॉइड बिल्कुल नहीं करना है। इसलिए धन को हमेशा बचाकर उसे सेव करके रखना चाहिए। हर चीज़ के लिए धन की आवश्यकता पड़ती ही है और हमेशा पड़ेगी, राइट। विद्वान व्यक्ति के पंडित्य की निंदा करने वाले, शास्त्रों द्वारा कहे गए श्रेष्ठ आचरण को व्यर्थ बताने वाले, धीर गंभीर और शांत रहने वाले व्यक्ति को ढोंगी और पाखंडी बताने वाले लोग हमेशा दुख उठाते हैं। इस पर निंदा रूप कार्य से कोई लाभ नहीं होता है, राइट। बहुत से लोग अपने स्वभाव के कारण विद्वान पंडितों की विद्वता को व्यर्थ बताते हैं, उनकी निंदा करते हैं। शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार आचरण करने वाले व्यक्ति को भी वे व्यर्थ का आचरण करने वाला बताते हैं। विद्वानों को ढोंगी और शास्त्रों को कल्पित बताते हैं। ऐसा करते हुए वे विद्वानों या शास्त्रों की सार्थकता को तो नकार नहीं पाते, अपितु लाभ से वंचित हो जाते हैं। जो उन्हें मिल सकता था, राइट, जो लाभ उन्हें मिल सकता था उनसे भी वो वंचित हो जाते हैं। शांत और चुपचाप रहने वाले की चुप्पी को मूर्खों की भाषा में कमजोरी ही माना जाता है, राइट। शांत और चुपचाप रहने वाला व्यक्ति कब क्या कर सकता है, कितना विद्वान हो सकता है, किसी को पता नहीं है, राइट। विद्वान श्रेष्ठ आचरण करने वाले, धीर गंभीर और शुद्ध व्यक्ति का निंदा से कुछ भी नहीं बिगड़ता। हाँ, निंदक सदैव दुखी रहते हैं। यदि कोई नदी का जल नहीं पीता तो उससे नदी का क्या घटता है, कुछ भी नहीं, राइट। इसी तरह ये भी है कि अगर निंदक व्यक्ति निंदा करता है तो उसका प्रभाव केवल उसी को पड़ता है, जिसकी निंदा करता है उसे कुछ नहीं होता, राइट। दान देने से दरिद्रता नष्ट होती है, अच्छे आचरण से कष्ट दूर होते हैं, मनुष्य की दुर्गति समाप्त होती है, बुद्धि से अज्ञानता नष्ट होती है और अर्थात मूर्खता नष्ट होती है, और ईश्वर की भक्ति से भय दूर होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दान देने से दरिद्रता नष्ट होती है। मैं बोला ना, देने वाला कभी खाली नहीं हो सकता। अनेक शास्त्रों और संतों ने भी कहा है कि दान दिए धन न घटे, राइट। यदि मन के साथ इसे जोड़ा जाए तो यह कथन और भी स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि धनी भी मन से दरिद्र होता है और निर्धन भी श्रीमान। व्यक्ति अच्छे गुणों, नम्र व्यवहार और सुशीलता के कारण अपने कष्ट दूर करता है, क्योंकि कभी व्यक्ति सद्गुणी और सुशील व्यक्ति को आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। सभी लोग इच्छा रखते हैं, सुशील, सद्गुणी और अच्छे व्यक्ति को आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। प्रभु सबकी सहायता करने वाला है। जो व्यक्ति नित्य नियम से ईश्वर की प्रार्थना करते हैं वे सदैव दुर्गुणों से बचे रहते हैं। उन्हें न तो किसी व्यक्ति से डरने की आवश्यकता होती है और न ही कि वे संकटों के आने पर भयभीत होते हैं, राइट। बहुत कुछ बातें बताई गई हैं कि कौन से व्यक्ति
कितने समय कब कैसे नष्ट हो सकता है और कैसे किन चीज़ों के अच्छे गुणों के करने के कारण वो बच सकता है। काम वासना के समान कोई रोग नहीं है, मुंह से बड़ा कोई शत्रु नहीं, क्रोध जैसी कोई आग नहीं और ज्ञान से बढ़कर इस संसार में सुख देने वाली कोई वस्तु नहीं। अर्थात अधिक काम वासना में लिप्त रहने वाला व्यक्ति शक्तिहीन होकर अनेक रोगों का शिकार हो जाता है। वह काम वासना की पूर्ति के लिए रोगी से संबंध बनाकर किसी रोग की गिरफ्त में भी आ सकता है। राइट। व्यक्ति का क्रोध उसके लिए आग का काम करता है, वो उसको पूरी तरह से जला सकता है। क्रोध ऐसी चीज़ है जो दिमाग को सुन कर देता है, उसके दिमाग को काम करने की शक्ति ही नहीं देता है। उसका काम क्रोध उसे जला डालता है, अपना ही क्रोध उसे जला देता है। ज्ञान से बढ़कर संसार में सुख देने वाली कोई भी वस्तु नहीं है। अगर आपके पास ज्ञान है, अगर आपके पास विद्या है, अगर आपके पास स्किल है, तो आप कुछ भी कहीं भी कैसे भी किसी भी तरह कुछ भी कर सकते हैं और अपने व्यक्तित्व अपने आप को बचा सकते हैं। जो व्यक्ति बुद्धि और विवेक से कार्य करता है वह सदा सुखी रहता है। मोह को सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। मोह का अर्थ है मूर्छा अर्थात अविवेक। यह बुद्धि को नष्ट कर देता है। अविवेक बुद्धि को पूरी तरह से खत्म कर देता है। गुस्सा भी ऐसी चीज़ है जो पूरी ताकत को नष्ट कर देता है और आपको खत्म करने के कगार पे ले आता है। आपको कभी भी वो खत्म कर सकता है। जिस प्रकार मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है, उसी प्रकार अकेले ही उसे पाप और पुण्य का फल भी भोगना पड़ता है। अकेले ही अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं, अर्थात अकेले ही उसे नरक का दुख उठाना पड़ता है और अकेला ही वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी करना हो उसे, वो जो भी कर रहा है उस पर हमेशा ये फोकस होना चाहिए कि अच्छे कर्म को, अच्छे लोगों की संगति को, अच्छी चीज़ों को हमेशा भाव दे। अगर कभी भी उसने गलती की, अगर गलत कार्यों में अपना समय लगाया, तो ये उसे केवल उससे ही भोगना पड़ेगा। भले ही उसके फल उसके परिवार वाले, उसके घर वाले सभी लोग खाएं, लेकिन गलत कर्म से किया हुआ कार्य उसको हमेशा नुकसान ही पहुंचाएगा। इसलिए उसे हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी गलत कर्म करके किसी भी चीज़ को फल देने के बजाय अच्छे कर्म करके थोड़ा दर्द सह लेना, ये हमेशा बड़ी बात होती है। राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुनते रहिए आप चाणक्य नीति।